हेलो नमस्कार। बिहार में टीचर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी टीचर के लिए कितना पोस्ट यहाँ पर निर्धारित किया गया है और अपर प्राइमरी टीचर के लिए कितना यहाँ पर पोस्ट निर्धारित किया गया है। तो हम सभी पॉइंट आप लोग को बतलाने वाला हूँ, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल का भी बात चल रहा है। तो डोमिसाइल से रिलेटेड भी मैं आप लोग को पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या डोमिसाइल इस बार से लागू हो जाएगा कि फिर से जो है पिछले बार की तरह यहाँ पर ऑल इंडिया ओवर फ्री रहेगा। तो हम सभी पॉइंट जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बीपीएससी टीचर से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण डेट को लेकर, यानी इसका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट कब तक रखा गया है और स्टार्ट कब से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका फॉर्म आप लोग कब से भर सकते हैं। तो 2 जुलाई 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो 28 जुलाई 2025 तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी 2 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी टीचर, यहाँ पर प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के लिए। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड और जो है इसका एग्जाम डेट के लिए। तो यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया है, इसको आगे जो है चलकर अपडेट किया जाएगा। अभी इस पर कोई बात नहीं कहा गया है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो कितना जो है फीस लिया जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर छूट भी मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप लोग को 750 रुपया क्या देना होगा। तो 750 रुपया यहाँ पर फीस देना होगा। यहाँ पर SC ST का बात कर लेते हैं। SC ST और PH कैंडिडेट यदि आप लोग हैं तो आप लोग को 250 रुपये का फीस देना होगा। यदि आप लोग महिला कैंडिडेट है, ऑल कैटेगरी महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपया ही फीस निर्धारित किया गया है। तो होप कि अब आप लोग को फीस से रिलेटेड भी यहाँ पर जो पॉइंट है आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस कैटेगरी में कितना कितना आप लोग को फॉर्म फीस लगने वाला है जब आप लोग आवेदन करिएगा। तो आवेदन कब से करना है, तो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा और 28 जुलाई तक चलने वाला है इसका आवेदन। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर, यानी कब से कब तक आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग का मिनिमम एज जो मांगा गया है 21 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 37 वर्ष मांगा गया है, यानी कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। इसके बीच में यदि आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा जाएगा, वही जो पिछला जो वैकेंसी आया था जो उसमें बात बतलाया गया था वही जो है यहाँ पर भी लागू होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को 12वीं पास होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट एग्जाम आप लोग को पास होना चाहिए और साथ में आप लोगों से DLED भी मांगा गया है। 12वीं प्लस आप लोग DLED किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आप लोग को ध्यान रखना है कि बिहार स्टेट पेपर 1 आप लोग पास होने चाहिए। तो बिहार स्टेट पेपर 1 भी पास होना चाहिए आप लोग का, और 12th भी जो है आप लोग पास होने चाहिए, और प्लस आप लोगों का DLED डिग्री होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन है किसके लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपर प्राइमरी टीचर, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो टीचर है उनके लिए क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया मांगा गया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए जो है आप लोग को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग के पास जो है BEd का भी डिग्री होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस BEd का डिग्री होना चाहिए और बिहार स्टेट का सेकंड पेपर भी आप लोग को पास होना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आप लोग पास हैं तब जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अपर प्राइमरी टीचर का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को आई होप कि सभी पॉइंट समझ में आ चुका है। अब आप लोग को मैं बतला दूँ, यहाँ पर देखिएगा आप लोगों से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कहा गया है 6 महीने का जो है आप लोग के पास जो है स्पेशल ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो वो जो है यहाँ पर अलग जो है यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन बताया गया है, इसके लिए यहाँ पर ये बतलाया गया है। अदरवाइज आप लोग ग्रेजुएशन पास है, BEd के डिग्री आपके पास है और बिहार स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं अगला, यहाँ पर देखिएगा अगला स्लाइड में जो बताया गया है यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताया गया है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को क्या देना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को देना होगा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। उसके बाद ग्रेजुएशन और आप लोग के पास PG है तो PG का मार्कशीट लगा दीजिएगा। उसके बाद DLED BEd और जो है यहाँ पर BEd स्पेशल का सर्टिफिकेट आप लोग को भी देना होगा। उसके बाद स्टेट है तो स्टेट और बिहार स्टेट है तो बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, अगर लागू है आप लोग के पोस्ट के लिए तो यहाँ पर आप लोग को देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। OB SC ST हैं तो आप लोग को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी
देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनकम सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप लोग को देना होगा इनकम सर्टिफिकेट। फोटो सिग्नेचर आप लोग को लगेगा, आधार कार्ड और जो है आईडी प्रूफ लगेगा। PWD सर्टिफिकेट अगर आप लागू है तो यहाँ पर आप लोग को देना होगा। तो आई होप ये सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग कहिएगा आपने तो थंबनेल पर लिखा है कि डोमिसाइल लागू ही नहीं है, तो यहाँ पर क्यों डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ये गड़बड़ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखिएगा तो वहाँ पर नहीं मांगा गया है, यानी इसको नोटिस इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देखिएगा तो वहाँ पर 12 नंबर जो पॉइंट में लिखा गया है वहाँ पर ये लिखा गया है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर बिहार का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आप लोग बिहार के स्पेशल जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। भारत के नागरिक के लिए वहाँ पर बतलाया गया है। तो डोमिसाइल अभी भी लागू नहीं है और आने वाला जो वैकेंसी है उसमें भी लागू नहीं होगा, जो बिहार टीचर के लिए आने वाला वैकेंसी है। तो हम देखते हैं खैर आगे क्या क्या है, इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब तो जो है कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जो है आप लोग को 2 तारीख को लिंक जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आगे का हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखित परीक्षा देना होगा, यानी TRE 4 के अंतर्गत आयोजित कराया जाएगा इस परीक्षा को। इस परीक्षा को कंडक्ट इसके अंतर्गत कराया जाएगा, तो TRE 4 के अंतर्गत कराया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, यानी आप लोग के रिटन एग्जाम पर जो है यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग को फॉर्म भरना होगा तो किस प्रकार से आप लोग को जो है यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करना होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को जाना होगा। विशेष विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। नामांकन करने वैध मोबाइल नंबर और जो है ईमेल जो पता से आप लोग नामांकन करेंगे। उसके बाद आवेदन प्रपत्र को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता आदि आप लोग वहाँ पर विवरण को भरेंगे। आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करेंगे, फोटो, साइन, प्रमाण पत्र आदि आप लोग अपलोड करेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। भविष्य के लिए सुरक्षित स्थान के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। जब इसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो मैं इसी चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इससे संबंधित जो पॉइंट है आप लोग के मन में जो पॉइंट डाउट बना हुआ था वो भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट रह जाता है तो बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट बताया गया सभी पॉइंट आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो डोमिसाइल का जो बात चल रहा है, डोमिसाइल अभी भी लागू नहीं है। आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें देख लीजिएगा, अभी भी डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब कि डोमिसाइल का ये नहीं कहा गया है कि बिहार के स्टूडेंट ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि टीचर संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप लोग पहुंचता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।